दुनिया में इंसानों का वजूद तो रहा ही है, लेकिन साथ ही कुत्तों का भी। क्योंकि इस दुनिया में इंसानों से ज़्यादा कुत्तों पर भरोसा किया जाता है। क्योंकि इंसान धोखा दे सकता है लेकिन एक कुत्ता नहीं। और अगर बात करें पूरी दुनिया में कुत्तों की, तो उनकी संख्या करीब 900 मिलियन है, यानी कि इंसानों से भी ज़्यादा धरती पर कुत्ते मौजूद हैं। आज हम एक ऐसे ही कुत्ते के बारे में बात करने वाले हैं। इस कुत्ते का नाम है हचिको। हचिको एक जापानीज अकीटा प्रजाति का कुत्ता था, जिसका जन्म 10 नवंबर 1924 में जापान के ओडिट नामक की जगह पर एक फार्म हाउस के पास हुआ था। आपके मन में बात जरूर आ रही होगी कि आखिर इस कुत्ते को की कहानी इतनी जरूरी क्यों है। दरअसल साल 1924 में हिदेसबुरो यूएनओ, जो कि टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का काम करते थे, उन्होंने हचिको को पालने के लिए अपने घर ले आए और बाद में दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। यूएनओ हर रोज़ टोक्यो के शिबुया रेलवे स्टेशन से अपनी यूनिवर्सिटी को जाया करते थे और हचिको भी हर रोज़ उन्हें छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आता था और शाम तक अपने मालिक के आने का इंतज़ार करता था और दोनों साथ में घर जाते। पर एक दिन यूएनओ की यूनिवर्सिटी में मस्तिष्क में रक्तस्राव होने की वजह से उसकी मौत हो गई और वो कभी वापस नहीं आ सकी। पर इन सब से बेखबर हचिको रेलवे स्टेशन पर ही अपने मालिक का इंतजार कर रहा था और हचिको का यह इंतजार 9 साल 9 महीने और 15 दिन तक चलता रहा, जब तक 8 मार्च 1935 में हचिको की मौत नहीं हो गई। हचिको रोज ट्रेन आने के समय रेलवे स्टेशन पर अपने मालिक को देखने जाता था कि आज मालिक आएंगे, लेकिन उस मासूम को क्या पता कि उसका मालिक अब नहीं आने वाला था। और यह सिलसिला रोजाना चलता रहा। फिर एक दिन यूएनओ की यूनिवर्सिटी के छात्र किची साइटो, जिसने अटेका प्रजाति के कुत्तों के बारे में कुछ रिसर्च की थी, उसकी नज़र में रेलवे स्टेशन पर बैठे हचिको पर पड़ती है और वह हचिको का पीछा करता है और यूएनओ के मालिक कुजबुरो के घर पहुंचता है। वहीं से हिरोकिची हचिको के बारे में सब पता लगाता है। इसके बाद हिरोकोची अटेका प्रजाति पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाता है, जिसमें वह बताता है कि जापान में हचिको को मिलाकर सिर्फ 30 ही अटेका प्रजाति के कुत्ते बचे हैं। इसके बाद कुछ ही सालों में हिरोकिची ने हचिको के बारे में बहुत से लेख प्रकाशित किए, लेकिन उनके 1932 में प्रकाशित हुए लेख एसाही शिबुन की वजह से हचिको को पूरे जापान में लोकप्रियता मिलने लगी। हचिको की अपने मालिक के प्रति वफादारी व ईमानदारी की पूरे जापान में प्रशंसा होने लगी थी। स्कूल में भी बच्चों को हचिको की ईमानदारी का उदाहरण देने लगे। हचिको जापान में ईमानदारी का एक प्रतीक बन गया। इसके बाद बहुत से लोग रेलवे स्टेशन पर हचिको के लिए खाना लेकर जाने लगे ताकि वह भूखा न रहे। इसके बाद जापान में अकीटा प्रजाति के कुत्तों को भी बचाने की मुहिम चल पड़ी। 8 मार्च 1935 में 11 साल की उम्र में हचिको की मौत हो गई। इसके बाद साल 2011 में एक शोध के बाद पता चला कि हचिको की मौत कैंसर और फाइलेरिया इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। हचिको के अंतिम संस्कार के बाद उनके राख को उनके मालिक हचिको के बालों को याद के तौर पर जापान के साइंस म्यूजियम में संभाल के रखा गया। हचिको के सम्मान में 1932 में कांस्य की मूर्ति बनवाई गई। दूसरी मूर्ति अगस्त 1948 में बनाई गई, जहां पर हचिको अपने मालिक का इंतजार किया करता था। शिबुया रेलवे स्टेशन में 5 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से एक का नाम हचिको गुची रखा गया, जिसका नाम है हचिको प्रवेश। साल 2004 में जापान के अकीटा डॉग म्यूजियम के बाहर भी हचिको की मूर्ति बनवाई गई। साल 2009 में हचिको के ऊपर एक अमेरिकी फिल्म हची ए डॉग टेल भी बनी थी, जिससे लोग हचिको के बारे में और जानने लगे थे।
हर साल 8 मार्च को टोक्यो के शिबुया रेलवे स्टेशन पर हचिको की ईमानदारी को याद करते हुए एक समारोह रखा जाता है जिसमें हजारों कुत्तों को प्यार करने वाले लोग शामिल होते हैं। लेकिन अब ये बात सोचने वाली है कि क्या दुनिया के सबसे वफादार कुत्ते का जश्न आज से 1 सदी बाद भी मनाया जाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।